नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट के लिए हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आज जैसा कि मैंने कहा था कि आपको हम डिटेल्ड क्लास हम शुरू करने वाले हैं। आज हम प्राचीन ग्रीक दर्शन देखेंगे, ग्रीक फिलॉसफी देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम पीडीएफ पर आए, पहले कुछ डिस्कशन कर लेता हूं आपके साथ में। देखिएगा, वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक तरफ आपका इंडियन फिलॉसफी का सेक्शन चलता रहता है, एक तरफ आपका वेस्टर्न का चलता रहता है। इंडियन के भी 4 सेक्शन है, वेस्टर्न के भी 4 सेक्शन। ठीक है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर भी क्या है, एक आपका एंशिएंट हो गया, प्राचीन दर्शन हो गया, जैसे कि भारतीय दर्शन में जिसको आप कहते हो वैदिक काल जिसको हम कहते हैं, वैसा ही यहाँ पर एक ग्रीक दर्शन हो गया। या मैं कहूँ कि ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत जो है ग्रीस से मानी जाती है। इसकी प्रमाणिकता तो देखिए नहीं है, क्योंकि प्राचीन दर्शन या प्राचीन इतिहास जो होता है उसकी प्रमाणिकता कभी नहीं होती है। ये केवल लिटरेचर देखा जाता है, जो आपका बुक्स है, लिटरेचर है। जैसे कि मैं कहूँ कि जो हिंदू धर्म है या जो भारत का इतिहास है वो कितना पुराना है, तो आप कहेंगे सर वेदों के अनुसार ये कहा गया है। तो लिटरेचर में जो लिखा जाता है उसको ही हम मानते हैं। वैसा ही माना जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कि जो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन है उसकी शुरुआत कि जो एविडेंसेस हैं, जो प्रमाण हैं, वो ग्रीस के अंदर या ग्रीक के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए जो एंशिएंट फिलॉसफी है वो ग्रीक दर्शन कहलाती है, कि जो ग्रीक से जो दर्शन शुरू हुआ वो बेसिकली वेस्टर्न फिलॉसफी या प्राचीन पाश्चात्य दर्शन था। उसमें कुछ अलग अलग फिलोसफर्स थे। धीरे 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 आपका यात्रा शुरू हुई और यात्रा पहुंची मिडिल के अंदर, मध्य के अंदर। वहां पर चर्च का प्रधानता ज्यादा हो गई, चर्च की जिसको मैं कहूँ सुपरमेसी जो थी वो ज्यादा हो गई, वो सुपीरियर हो गया, चर्च प्रधान हो गया। चर्च प्रधान हो गया मतलब क्रिश्चियनिटी जो थी अब वो प्रमुख हो गई। सेम फेज इंडिया में भी या फिर भारत में भी हमने देखा है। वैदिक काल था, वैदिक काल तक कोई भी धर्म या कोई भी संप्रदाय सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे 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 हमने देखा ब्राह्मणिज्म जो है अपने चरम पर आ गया, ब्राह्मणवाद अपने चरम पर आ गया। और ब्राह्मणवाद आया तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे समाज को कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म में मॉडिफाई करने की कोशिश की। सेम एज वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी यही हुआ, उन्होंने पूरे समाज को एक कहीं ना कहीं ईसाईयत की तरफ ले जाने की कोशिश की। जिसके बाद शुरू होता है आपका डार्क एरा, या जिसको मैं कहूं अंधकार का युग। अंधकार का युग क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में कोई दार्शनिक क्रांति नहीं हुई, कोई दार्शनिक विचारधाराएं उस वक्त नहीं पैदा हुई। इसलिए हमने उसको क्या कहा, वो अंधकार का युग था। किसके लिए? फिलोसफिकल कंसेप्ट में अगर हम देखें तो अंधकार का युग था। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई दार्शनिक नई गतिविधियां नहीं हुई, दार्शनिक विचारधाराएं पैदा नहीं हुई, कोई नया दार्शनिक नहीं आया। धीरे धीरे समाज जो था आपका रूढ़िवादी होता चला गया, अंधविश्वासी होता चला गया। अब कितने दिन ये अंधविश्वास चलेगा? कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा, आप में कोई ना कोई आवाज जरूर उठाएगा। एक आवाज उठती है, फिर से क्रांति शुरू होती है, और ये चर्च का जो कल्चर था या जो आपका ब्राह्मणिज्म का जो कल्चर था वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और फिर से दर्शन का एक स्वर्णिम युग आता है, जिसको हम कहते हैं कि आपका उत्तर मध्यकालीन दर्शन है। या फिर उसके बाद सबसे नई खोज जब होगी जिसको उसको हम कहेंगे कंटेम्पररी या समकालीन पाश्चात्य दर्शन या समकालीन भारतीय दर्शन। तो समय के अनुसार एक प्राचीन होता है, सबसे प्राचीन, जिसके बारे में केवल लिखित प्रमाण है। एक आपका होता है मध्यम, माध्यमिक, जिसके बारे में आपके पास लिखित प्रमाण भी हैं, और कहीं ना कहीं उसके लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कई अलग अलग तरह के प्रमाण भी वहां पर मिल जाएंगे। एक होता है समकालीन दर्शन। समकालीन का मतलब हो गया कि वो बहुत पुराना नहीं है, वो आजकल का ही दर्शन है, उन लोगों ने आपके सामने बोला है, उस तरीके का दर्शन आपका समकालीन दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत ग्रीक दर्शन से हुई, उसको अलग अलग सेक्शंस में हमने डिवाइड किया, अलग अलग फिलोसफर के साथ हमने उसको डिवाइड किया। सेम एज जब हम इंडियन फिलोसफी में पढ़ेंगे, वैदिक एरा जब हम पढ़ेंगे, वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि वैदिक काल को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है। वेदों से पहले का जो काल था, या फिर मैं कहूं कि पूर्व वैदिक काल, ठीक है, उस वक्त वेद चरम पर आने वाले थे। फिर उत्तर वैदिक काल, अब वेद की चरम पर पहुंचने के बाद गिरने की रफ्तार शुरू हो रही है, वेद खत्म होते जा रहे हैं। उसके बाद फिर से ब्राह्मणिज्म का समय आ जाएगा, फिर से अंधकार का युग आ जाएगा। अंधकार के युग के बाद फिर क्रांति होगी, जिसको आप धर्म क्रांति या दर्शन क्रांति कहते हैं। उस वक्त आपका जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, और ब्राह्मणिज्म को खत्म कर देंगे ये लोग। फिर इनको डिफेंड करने के लिए या फिर इनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए भारतीय दर्शन से कोई खड़ा होगा, जिसका नाम कहीं ना कहीं बादरायण होगा, या मीमांसा दार्शनिक होंगे, फिर शंकराचार्य आएंगे, और ये पूरा का पूरा एरा इस तरीके से आगे निकल जाएगा।
फिर आएंगे आपके समकालीन पाश्चात्य दर्शन, जो कि आज या कल के दार्शनिक हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न और इंडियन की जो टाइमलाइन है, जो क्रोनोलॉजी है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, विचारधारा में बहुत फर्क है, विचारधाराएं अलग है दोनों की, दोनों का दर्शन अलग है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, अगर कहीं सिमिलरिटीज होती है तो बहुत जगह पर ये कहा जाता है कि इन्होंने भारत से कॉपी किया है, बहुत जगह पर कहा जाता है कि इंडियंस ने वेस्टर्न से कॉपी किया है। मेरा ये मानना है कि दोनों कहीं ना कहीं सही भी है, दोनों कहीं ना कहीं गलत भी है। क्यों? क्योंकि विचारों पर आपका एकाधिकार नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं शायद मैं भी वैसा सोच रहा हूं, जैसा मैं कर रहा हूं शायद आप भी वैसा कर रहे हैं। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, यह दर्शन की एक विशेषता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप जैसे हजारों लोग और भी सोचते होंगे, जैसा मैं बोलता हूं वैसा मेरे जैसे लाखों लोग और भी बोलते होंगे। तो विचारों पर कभी किसी का एकाधिकार नहीं होता। एक कंसेप्ट अगर आपके वेदों में लिखा हुआ है तो शायद हो सकता है वही कंसेप्ट आपके बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ हो सकता है बाइबल लिखने वाले ने वेद पढ़े हो या वेद लिखने वाले ने बाइबल पढ़ी हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट विचारों पर कभी एकाधिकार नहीं होता। हो सकता है वो विचार उसके मन में भी था, हो सकता है वो विचार इसके मन में भी था, हो सकता है वो विचार आपके मन में भी था, हो सकता है वो मेरे मन में भी था। उसी प्रकार हो सकता है वो वेद लिखने वालों के मन में भी था और हो सकता है वो बाइबल लिखने वालों के मन में भी था। ठीक है, तो इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा प्राचीन ग्रीक दर्शन। काल विभाजन, जैसा कि हमने कुछ तो डिस्कशन कर लिया है, कुछ डिस्कशन अभी हम इसमें साथ साथ करते चलेंगे। आप देखते चलिए, ये पीडीएफ मैं क्लास के साथ ही आपको भेज दूंगा। प्राचीन ग्रीक दर्शन, प्राचीन ग्रीक दर्शन का काल विभाजन सबसे पहले जानना जरूरी है। जो टाइमलाइन है उसको किस तरीके से हमने डिवाइड किया है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली हर एक राइटर, हर एक थिंकर, हर एक फिलोसफर अपने हिसाब से इनको डिवाइड करता है, अपने हिसाब से इन्हें बांटता है। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे कि इन्हें 4 प्रमुख रूप से हमने डिवाइड किया है। हालांकि बहुत सारे तरीके हैं इसको बांटने के, लेकिन फिर भी हमने 4 प्रमुख तरीके माने हैं। किसके लिए? ईसाई धर्म के विकास से पूर्व का युग मानकर हमने कहानी शुरू की और उसके बाद से हमने कहानी शुरू कर 4 भाग बांटे कि एक ईसाई धर्म के विकास से पहले का, एक जब ईसाई धर्म आ गया था, उसके बाद एक अंधकार का, और फिर से जब समाज में क्रांति हुई। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, वापस से बोलता हूं, एक हो गया ईसाई धर्म के विकास से पूर्व का युग। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे पाश्चात्य जगत हो चाहे भारतीय जगत हो, धर्म के पहले का और धर्म के बाद का जो समाज होता है उसमें बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखा जाता है। या इसको इस तरीके से कहें कि एक वैज्ञानिक विचारधारा जब चरम पर होती है तो वहां पर धर्म की शुरुआत होती है, और जब धार्मिक विचारधारा चरम पर होती है तो वहां से कहीं ना कहीं अंधविश्वास की शुरुआत होती है। तो जब आपकी वैज्ञानिक विचारधाराएं चरम पर थी, उस वक्त धार्मिक विचारधाराएं पैदा होना शुरू हुई। तो एक समय हो गया सॉरी, ईसाई धर्म का अब अभी निर्माण नहीं हुआ है, इससे पहले का समय हो गया। एक समय हो गया जब ईसाई धर्म आ चुका है, एक जब ईसाई धर्म अपने चरम पर है, और एक जब समाज अब क्रांति चाहता है। ईसाई धर्म खत्म नहीं हुआ, धर्म कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी जो विचारधाराएं, रूढ़िवादिताएं जो है, अंधविश्वास जो है, समाज की गंदगी जो है, उसमें हमेशा संशोधन होता रहेगा। चलिए देखते हैं, 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन ग्रीक दर्शन जो है, इसका प्रारंभ जो है माइलेशियन संप्रदाय के पहले विचारक रहे हैं थैलीज। इसको याद रख लीजिएगा कि माइलेशियन संप्रदाय के सबसे पहले विचारक कौन थे, तो वो थे थैलीज। थैलीज को बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन के ही फाउंडर हैं, पाश्चात्य दर्शन के निर्माता हैं, पाश्चात्य दर्शन इन्होंने पैदा किया था। इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि किस संप्रदाय ने पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत की, तो उसका नाम होगा माइलेशियन संप्रदाय। माइलेशियन कम्युनिटी जो है खत्म कब हुआ? ये एक लास्ट फिलोसफर था इनका, प्लेटिनस। यहां पर आकर ये फिलोसफी या फिलोसफी एरा जो है ये खत्म हो जाता है। अब इसको भी हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कैसे कैसे? ए है पहला जो है सोफिस्टों से पहले का जो टाइम था, सोफिस्ट फिलोसफर से पहले का एक युग था। इस युग का जो दार्शनिक चिंतन प्रकृति है, या दार्शनिक चिंतन की जो प्रवृत्ति है, वो बेसिकली प्रकृतिवादी कहलाती है, क्योंकि ये प्रकृति के ऊपर आधारित थे, या फिर प्रकृति ही इनका ज्ञान का या ध्यान का, जिज्ञासा का केंद्र रही है। तो यहां पर क्या किया गया?
जो चिंतन किया गया बेसिकली वो प्रकृति के स्वरूप, उसकी जिज्ञासा, वो कैसी है, वो क्यों है, वो कहाँ से आती है, वो क्यों जाती है, ये पहाड़ क्यों है, ये बारिश क्यों है, ये नदियां क्यों है, ये आकाश क्यों है, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रकृति के ऊपर जब लगता है तो ये युग की शुरुआत होती है। इस युग का जो दर्शन है वो प्रमुखतः है एक तत्ववादी है। एक ही तत्व को इन्होंने प्रमुख माना और उस प्रमुख तत्व के आधार पर ही इस जगत की रचना कैसे हुई है उसको समझाने की इन्होंने कोशिश की। यहां पर कौन कौन से दार्शनिक हुए? थैलीज है, एनेक्सिमेंडर है, देखते रहिएगा, थैलीस है, एनेक्सिमेंडर है, एनेक्सिमेनिज है, ठीक है। ये सब लोग वो थे जिन्होंने प्रकृतिवादी और एक तत्ववादी इस विचारधारा को अपनाया या इसके फॉलो किया। अब ये जो आपके फिलोसफर हैं, ये थिंकर हैं, इनके अंदर डिफरेंशिएशन अगर मैं करना चाहूं तो जैसे मैंने कहा कि ये एक तत्ववादी है। एक तत्ववादी का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने एक ही तत्व के आधार पर इस संसार का निर्माण, इस संसार की व्यवस्था या इस संसार का मूल तत्व मानकर व्याख्या की। वो क्या क्या था मूल तत्व? तो वो सबके अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मैं थैलीज की बात करूं, थैलीज की अगर मैं बात करता हूं तो थैलीज ने कहा कि चूंकि मुझे चारों तरफ समुद्र दिखाई देता है मैं देखता हूं कि हर तरफ मुझे पानी ही पानी दिखाई देता है। और ये सही बात भी है। अगर आप देखेंगे आपकी पृथ्वी को तो वहां आपको पानी दिखाई देगा। थैलीज कहते हैं कि जब मुझे पानी दिखाई देता है तो मेरे आधार पर मैंने ये माना कि इस जगत का जो मूल तत्व है वो जल है। एनेक्सिमेंडर कहते हैं कि नहीं, जल तो नहीं है, एपिरन एक अलग तत्व उन्होंने माना, असीमित द्रव्य के रूप में, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई रूप नहीं है। हाँ वो सामान है, वो एक है, बट उसका कोई रूप नहीं है, वो असीमित है। एनेक्सिमेनिज ने कहा नहीं, वायु जो है वो इस जगत का मूल तत्व है। पाइथागोरस ने कहा कि जो संख्या है वो इस जगत का मूल तत्व है। पार्मेनाइडिस ने कहा कि जो सत्य है वो इस जगत का मूल तत्व है। हेराक्लिटस ने संभूति को इस जगत का मूल तत्व माना। ल्यूसिपस और डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने परमाणु को सृष्टि के उद्भव का मूल तत्व माना। इस तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारधाराओं के साथ इस युग के अंदर अपनी फिलॉसफी रखी। सेकंड, इसके बाद आया सोफिस्टों का युग। सोफिस्टों के पहले का युग देख लिया, अब सोफिस्ट आएंगे। यहां पर मानवतावादी विचारधाराएं ज्यादा प्रमुख हो गई। ये थोड़े संशयवादी हो गई, ये शक या डाउट करने लगे। किस पर डाउट, किस पर करेंगे हम? क्योंकि फिलॉसफिकल हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो जितने भी विचार हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, मान लीजिए आपने कहा कि वायु को मूल तत्व माना है, तो ये लोग क्या करेंगे? अब जो फिलोसफर आएंगे वो क्वेश्चनिंग करेंगे। कैसे? आपने कहा चलिए पानी मूल तत्व है, ये कहेंगे कैसे? आप कहेंगे चलिए एपिरन जो है मूल तत्व है, हम कहेंगे कैसे? ये क्वेश्चनिंग करेंगे। और ये मानवतावादी है थोड़े से। कैसे? इस पूरे सेक्शन को हम कहते हैं कि ये मानवतावादी युग भी है। कहां चला गया? देखिएगा, यह मानवतावादी युग भी कहलाता है। यह युग जो है अत्यधिक क्रांतिकारी, मानवतावादी, संशयवादी, इन सभी विचारधाराओं का युग था। यहां पर प्रोटागोरस, जॉर्जियस और इनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो सभी प्रमुख फिलोसफर्स हैं। इनकी मान्यता क्या थी? सबसे पहले ये कहते थे कि मानव की जो बुद्धि है वो अपने आप में एक यूनिक एलिमेंट है। मानव बुद्धि मानव को सिर्फ इसलिए दी गई है और किसी जीव के पास वो बुद्धि नहीं है जो मानव के पास है। और वो क्यों है? क्योंकि वो संशय करके समस्याओं का समाधान कर सकता है। संशय करके समस्याओं का समाधान कर सकता है। सोफिस्ट ये कहते थे कि कहीं ना कहीं ये जो बुद्धि है ये संशय करके इन समस्याओं का समाधान कर देगी। लेकिन उसके बावजूद हमारी फिलॉसफी का जो सेंटर है, हमारी फिलॉसफी का जो मोटिव है, उसके अंदर हमेशा केंद्र के अंदर या तो मानव या मानव का अस्तित्व या मानव की बुद्धि या मानव की इंद्रियां, ये सब ही प्रमुख रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? संशयवाद करना या संशय करना मानव बुद्धि की एक विशेषता है, जबकि मानव जो है वो दर्शन का केंद्र है। फिलॉसफी का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो है मानव। ये इनका कहना था, ये इनका मानना था। आगे देखिए, ठीक है।
फिर धीरे धीरे जो मानवतावाद था आपका, या जो ये टाइम था आपका, ये और ज्यादा चेंज होना शुरू हुआ। और एक समय ऐसा आया जब मानवतावाद तो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गया, और अगर सही में देखें जो पाश्चात्य दर्शन है उसकी शुरुआत का समय अब आया, और वो था सुकरात का समय, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संशयवादी या वास्तविक पाश्चात्य दर्शन का जो समय था वो सुकरात का समय था। देखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, ये रचनात्मक दर्शन का युग था। मतलब यह जो फिलॉसफी थी वो रचनात्मक ढंग से बताई गई, या रचनात्मक तरीके से बताई गई, या रचनात्मकता के साथ इस दर्शन शास्त्र को अब पढ़ने जाया लगा, बताया जाने लगा वो सब कुछ। अब जब मैं सुकरात की बात करूंगा तो सुकरात का एक शिष्य है प्लेटो, वो भी आएगा, और प्लेटो का शिष्य था एरिस्टोटल या अरस्तु, वो भी आएगा। इस समय पर ये तीनों दार्शनिक एक साथ पैदा हुए, या फिर मैं कहूँगा एक साथ अपना दर्शन इन्होंने समाज को दिया। कहा जाता है कि ये वो समय था, इसके बाद ना ही तो पाश्चात्य जगत में कोई दार्शनिक हुआ, ना ही शायद होगा। कुछ दार्शनिकों ने यहां तक कहा कि या तो ये थे या इनके बाद इन्हीं के नाम से दर्शन शास्त्र चलता रहा, लेकिन इनके बाद दर्शन में कोई क्रांति नहीं हुई। जैसे आपका सुकरात है, सुकरात ने कहा कि आपका डिस्कशन जो है, डायलॉग्स जो है, बातचीत जो है, उसके आधार पर ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो ने कहीं ना कहीं विचारों की सत्ता को माना, अरस्तु ने कहीं ना कहीं समस्याओं के समाधान की पद्धति को अपनाया। और अरस्तु को अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग दुनिया में अगर मान लीजिए 50 तरह के विषय हैं, तो उनमें से 20 से 25 विषयों का जो पिता है या जो फाउंडर है वो एरिस्टोटल खुद है। तो ये वो समय था, इसके बाद पाश्चात्य दर्शन में कोई बड़ी क्रांति हुई ही नहीं। फिर इसके बाद आता है अरस्तु के बाद का युग या प्लेटोवाद। अरस्तु जैसे खत्म होता है तो ग्रीस या ग्रीस की फिलॉसफी का भी पतन हो जाता है। वहां के लोग अब उस लेवल के नहीं है कि वो फिलॉसफी पढ़ सकें या फिलॉसफर को रेस्पेक्ट कर सकें। अब वो लोग थोड़े से निराश हैं, वो थोड़े से डिप्रेशन में हैं, थोड़े से गुस्सैल हैं, तो वहां पर फिलॉसफी को जगह नहीं दी जाएगी। लोगों के जीवन में सुख शांति का अभाव बहुत ज्यादा है। तो ये समय प्लेटो का समय है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईसाई धर्म के प्रभाव से जो मध्य युग का विकास हुआ वो दर्शन कैसा था। पाश्चात्य दर्शन के अंदर देखिएगा जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक तो ईसाई धर्म से पहले का था, तो ईसाई धर्म से जो पहले का था वो हमने देख लिया। अब ईसाई धर्म का प्रभाव समाज पर है, अब क्या होगा। इसको मध्यकालीन दर्शन हम कहेंगे, मिडाइवल फिलॉसफी हम कहेंगे। 600 से 1500 ईस्वी तक इसका टाइमलाइन माना जाता है। इसे कहा जाता है पुनर्जागरण का समय है। ईसाई धर्म का बहुत गहरा प्रभाव है, चर्च की सर्वोच्चता है समाज पर, शिक्षा पर, राज्य पर, हर एक के ऊपर। राज्य द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो जरूरी नहीं है हम उसे माने। राज्य कुछ भी कहे, चर्च उसे माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। हाँ, चर्च अगर कुछ कहता है तो राज्य को मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चर्च जो है सर्वे सर्वा हो चुका था। जैसा कि इंडिया में ब्राह्मणिज्म अपने चरम पर था, वैसा ही यहां पर भी कंसेप्ट था। सेंट ऑगस्टीन नाम के एक फिलोसोफर या एक मैं कहूं कि पादरी पिक्चर में आते हैं, और वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर सुधार की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका तरीका अपना खुद का तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि सेंट ऑगस्टीन के जो समकालीन दार्शनिक हैं, उनके साथ के जो दार्शनिक हैं, उनको पता ही नहीं था कि अरस्तु की फिलॉसफी क्या है। हालांकि सच्चाई कितनी है ये कोई नहीं जानता, ये क्या है वो कोई नहीं जानता, बट कहा जाता है कि हमें अरस्तु के बारे में पता ही नहीं था। हमने तो अरस्तु से अलग हटकर फिलॉसफी लॉन्च करने की कोशिश की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि इस समय पर ईसाई धर्म के जितनी मान्यताएं हैं, ईसाई धर्म की जितनी विचारधाराएं हैं, ईसाई धर्म के जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी दार्शनिक और तार्किक व्याख्या के साथ उन्हें प्रमाणित किया जाने लगा। क्योंकि समय ऐसा था कि पॉप ने या पादरियों ने या चर्च ने समाज को या समाज के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया था। उनकी गलत विचारधाराओं से, उनकी गलत हरकतों से, गलत आदतों से समाज कहीं ना कहीं टूटता जा रहा था।
इसके कारण एक समय ऐसा आया जिसे कहा गया ये दर्शन का अंधकार का युग है। क्यों? क्योंकि यहाँ सोचने समझने की ताकत किसी को नहीं दी जा रही है, ये अंधकार का युग है। तो फिर वापस से इसको रिवाइज किया गया या रिवाइव किया गया। पाइथागोरस गणित के प्रेमी हैं, आत्मा के आवागमन सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इन्होंने संख्या या नंबर को ही सृष्टि की उत्पत्ति का आधार माना था। संख्या को मूल इकाई में इन्होंने कहा कि ये दो तरीके से हम पढ़ते हैं, या तो ये ऑड है या इवन है, सम है या विषम है, या तो सीमित है या असीमित है। इन्होंने कहा कि जगत में आप देखिए सॉरी, जगत में आप एक चीज देखिएगा, हर चीज दो के पेयर में रहती है, जैसे कि सम और विषम, सुख और दुख, दायां और बायां, प्रकाश और अंधकार, एक और अनेक, सम और विषम, स्थिरता और गति, सरल और वक्र, शुभ अशुभ, दिन और रात। इंडिविजुअल की यहां कोई वैल्यू नहीं है। तो गणित हमें क्या सिखाती है कि इस जगत में हर चीज एक जोड़े के अंदर चलती है, एक पेयर के साथ चलती है। या फिर इसको हम इस तरीके से कहें पाइथागोरस की लैंग्वेज में कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो दो विरोधी गुटों को एक साथ बिठाना पड़ेगा, तभी वो चल सकता है। जैसा कि आप पार्लियामेंट में देखते हैं, संसद में देखते हैं। संसद में कौन कौन बैठते हैं? एक विपक्षी दल और एक सत्ताधारी दल, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लेकिन दोनों बैठेंगे तभी वो संसद कहलाएगी, तभी वो पार्लियामेंट कहलाएगी। एक ही पार्टी अगर वहां बैठी है तो उसको पार्लियामेंट नहीं कहेंगे, उसे तो पार्टी ऑफिस कहेंगे। पार्लियामेंट तब कब कहेंगे? जब दोनों अगेंस्ट पार्टियां वहां पर बैठी है। पाइथागोरस कहते हैं कि गणित में जैसे कि सम और विषम अगर मिलता है तभी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसी तरह से समाज में, प्रकृति में, या फिर मैं कहूँ संसार में जो डेवलपमेंट है वो सम और विषम को एक साथ बिठाकर ही हो सकता है। पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स हैं उनका ये मानना था विश्व का जो केंद्र है वो पृथ्वी नहीं है, अग्नि है। एक आग का गोला है और वो इसका केंद्र है, और इसके चारों ओर पृथ्वी, सूर्य और जितने भी ग्रह हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अब आप खुद भी कहेंगे सर ये तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, बट वो विचारधाराएं हैं। आपने जैसा दुनिया को देखा वैसा आपको दुनिया को आपने उसकी व्याख्या की। जैसे पहले कहा जाता था कि सूरज जो है वो पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, ऐसे देखते हैं हम, पूर्व से आता है पश्चिम में चला जाता है, हम तो खड़े हैं, खड़े ही हैं, हम कहाँ घूमे? हम घूमते तो गिर नहीं जाते क्या? फिर कहा गया कि जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है, वो चपटी है। क्यों? क्योंकि अगर गोल होती तो हम गिर नहीं जाते क्या? कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो विचारधाराएं हैं, जो ये अवधारणाएं हैं, ये कब बनती है? आपका और मेरा देखने का नजरिया है। मैंने कुछ देखा, मैंने वैसा ही उसकी व्याख्या या उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, और यही सिस्टम चलता रहता है। तो आपके पाइथागोरस के फॉलोअर कहते थे अग्नि केंद्र है और बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर काटते। अग्नि मतलब क्या? उन्हें नहीं पता था। बाद में अरस्तु और प्लेटो ने उसको खंडन कर दिया। पार्मेनाइड्स इलियाई कम्युनिटी या इलियाई संप्रदाय को एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में इन्होंने स्थापित किया, स्टेबल किया। इनके अनुसार सृष्टि का जो मूल आधार है वो कोई ना कोई अपरिवर्तनशील सत्ता होनी चाहिए, अद्वितीय सत्ता होनी चाहिए, अविनाशी सत्ता होनी चाहिए, कूटस्थ विशुद्ध सत्ता होनी चाहिए। विश्व के अंदर दृश्यमान गति, परिवर्तन आदि ये सब एक भ्रम है जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमें होते हैं। हम कहते हैं ना कि ये गति है, ये परिवर्तन हो रहा है, ये वृक्ष है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये कल मर गया, ये सिर्फ इंद्रियों का भ्रम है। मैं नहीं कह रहा, ये पार्मेनाइड्स कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसे व्यवहारिक दृष्टि कहा जा सकता है। क्या? द वे ऑफ ओपिनियन कहा जा सकता है, जैसा देखा वैसा कहा, बट ये भ्रम है। परम सत्य का ज्ञान कैसे हो सकता है? इन्होंने कहा परम सत्य का ज्ञान केवल बुद्धि से हो सकता है। विशुद्ध सत्य का बोध कराने वाले बौद्धिक दृष्टिकोण ही सत्य का मार्ग या परमार्थिक दृष्टि कहलाते हैं। इन्होंने कहा जब हर कुछ परम सत्य से बना है, परम सत्ता से बना है, तो उसकी उत्पत्ति, उसका नाश, उसका परिवर्तन ये संभव नहीं है। वो जैसा है चिरस्थायी वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ना कंसेप्ट क्या था? अपरिवर्तनशीलता। समस्त उत्पत्ति और परिवर्तन एक कहीं ना कहीं आपका इंद्रिय जाल है, ये वास्तविक नहीं है। पार्मेनाइड्स ने विश्व में या वेस्टर्न फिलॉसफी में सबसे पहले इंद्रिय अनुभव, जिसको आप एम्पिरिसिज्म कहते हैं, और बुद्धि, रैशनलिज्म, इसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया कि इंद्रियों का ज्ञान अलग होता है, बुद्धि का ज्ञान अलग होता है। पार्मेनाइड्स नाम याद रखिएगा।
पार्मेनाइडिस ने सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान में अंतर किया। पार्मेनाइडिस ने सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि ज्ञान में अंतर किया। ठीक है, इन्होंने कहा जो सत्य है उसका बोध मुझे बुद्धि के द्वारा होगा, इंद्रियों के द्वारा मुझे जो ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा जो मुझे ज्ञान होता है वो इस जगत का परिवर्तनशील और आभासी ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान ऐसा नहीं होता। सत्य का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, सत्य और सत्य में फर्क है। आप में से कुछ लोग इसको सत्य मान लेते हैं, ये सत्य नहीं है बड़े भैया, ये सत्य है। सत्य का मतलब होता है बीइंग, सत्य का मतलब होता है अपरिवर्तनशील, सत्य का मतलब होता है जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी होगा। सत्य का मतलब होता है कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, जिसका नाश भी नहीं होता। सत्य का मतलब होता है जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा होगा। सत्य का मतलब है जो अपरिवर्तनशील है। सत्य का मतलब है जो अद्वितीय है। सत्य का मतलब है जो निरपेक्ष है, वो सत्य है। इसका बोध बुद्धि से होता है, इंद्रियों से नहीं होता। ठीक है, पार्मेनाइडिस का जो सत्य का सिद्धांत है उससे प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत प्रभावित माना जाता है। हेराक्लिटस, हेराक्लिटस को देखिएगा, पार्मेनाइडिस का ही समकालीन है, 534 to 475 ईसा पूर्व। इलियाई दर्शन के विपरीत इन्होंने एक नई थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बिकमिंग, संभूति का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको। संभूति का सिद्धांत किसने दिया? हेराक्लिटस ने। थ्योरी ऑफ बिकमिंग किसने दी? हेराक्लिटस ने। संभूति का सिद्धांत किसने दिया? हेराक्लिटस ने। इन्होंने बिल्कुल जस्ट अपोजिट कहा। इन्होंने कहा परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन ही एक ऐसा है जो हमेशा होता रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थिरता या निरपेक्षता या अभेदता, ये कल्पनाएं, मतलब आप पार्मेनाइडिस को एकदम अपोजिट कर लीजिए तो हेराक्लिटस पैदा हो जाएगा। ये कहते हैं जगत की प्रत्येक वस्तु स्थिर हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं स्थिर उसे देखता ही नहीं हूं। इन्होंने अग्नि को मूल परम तत्व माना और अग्नि के आधार पर ही जगत का इन्होंने व्याख्या की। जगत के केंद्र में अग्नि को मानकर जगत की व्याख्या की। सोफिस्ट दार्शनिकों का उदय जो है वो एनेक्सागोरस के बाद होता है। सोफिस्ट विचारक विश्व की उत्पत्ति के संबंध में प्रकृतिवादी व्याख्या के स्थान पर अपने दर्शन को मानव केंद्रित बनाते हैं, जो हमने ऊपर देख लिया है। सोफिस्टों के युग के अंदर जो शिक्षित बुद्धिजीवियों का देवी देवताओं, चमत्कारी शक्तियों की सत्ता में विश्वास कहीं ना कहीं खत्म होने लगा या अंधविश्वास खत्म होने लगा। कुलीन तंत्र और धार्मिक मान्यताओं के बहिष्कार के साथ साथ परंपरागत रीति रिवाज और प्रचलित सामाजिक नैतिकता के प्रति भी इनकी अनास्था पैदा हो गई। कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिकता की तरफ चलने लगे क्योंकि संदेहवादी है। प्रोटैगोरस, सोफिस्ट संप्रदाय के प्रवर्तकों में प्रोटैगोरस का नाम सबसे आगे लिया जाता है, सबसे बड़ा नाम इन्हीं का लिया जाता है। इन्होंने अपनी विचारधारा का जो केंद्र था वो एथेंस को बनाया। प्रोटैगोरस न केवल दार्शनिक थे बल्कि एक टीचर भी थे, एक राजनीतिक भी थे, एक विधिशास्त्री भी थे। उनका प्रसिद्ध कथन है, याद रखिएगा इसको, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मानदंड है। प्रोटैगोरस का यह कथन संपूर्ण सोफिस्ट दर्शन का एक सार था या एक उसका कंक्लूजन था। इसी पर इनकी पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है और इसी के आधार पर इनकी फिलॉसफी का चर्चा किया जाता है। सोफिस्ट कहते हैं जो सद्गुण है वो व्यक्ति का सुख है और कुछ नहीं है। जॉर्जियस, सोफिस्ट संप्रदाय के विचारकों में संशयवादी जॉर्जियस का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। ये सत्य की व्याख्या व्यक्ति के सापेक्ष रूप में करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति जैसा है सत्य भी उसका वैसा ही होगा। मान लीजिए कहते हैं पीलिया रोग हो जाएगा तो सारी चीजें मुझे पीली दिखाई देती है। इस तरीके से ही जगत की व्याख्या होती है। डेमोक्रेट्स परमाणुवादी दार्शनिक थे। डेमोक्रेट्स ने भौतिकी, गणिती, नीति शास्त्र इनके अंदर गहन अध्ययन किया और परमाणुवाद की स्थापना की। परमाणुवादी डेमोक्रेट्स ने एम्पेडोक्लिस की मूल मान्यताओं को ग्रहण करके उनके दर्शन की कमियों को दूर करने का काम किया। बस ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, इसको देख लीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।